Hello ji, namaste, welcome back. And if you are Gujarati, you already know what is Methi Pak. But if you don't know what is Methi Pak, is a famous Gujarati winter special recipe prepared to provide warmth, energy, and nutrition to our body. And it is full of nutrients and can be beneficial for all. So let's get started. पहले हम थोड़ा सा घी गरम कर लेंगे। उसमें हम जो एडिबल गोंद आता है उसको फ्राई करेंगे। उसको फ्राई करने के लिए हमें धीमी आंच पे करना है, लाइक मीडियम टू लो पे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो अंदर से कुक नहीं होगा और बाहर से ब्राउन हो जाएगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे कुक करना है। उसी घी में अब हम काजू को फ्राई कर लेंगे और उसके लिए भी हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। इसके बाद हम आलमंड को फ्राई कर लेंगे। अगर आपको कोई नट्स नहीं चाहिए तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने लिया है काजू, बादाम, फिर मैंने थोड़ा सा वॉलनट को भी कुक किया है। वॉलनट की क्वांटिटी भी आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। अगर आपको स्किप करना है तो भी फाइन है, इट्स ओके टू स्किप एनी ऑफ द नट्स। यहाँ पे आप अगर घी थोड़ा सा चाहिए तो ऐड कर सकते हैं नट्स को फ्राई करने के लिए, पर मेरे लिए ये सफिशियंट है। तो अब इसमें घी बिल्कुल ही ना के बराबर ही है। तो अब इसी पैन में मैं उड़द दाल को रोस्ट कर लूँगी और उसको हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है, क्योंकि ये कच्चा नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज़ ये अच्छा नहीं लगेगा। आपको धीमी आंच पे ही करना है कुक, और जब तक उसकी एक अरोमा निकलती है वो नहीं आए और उसका कलर चेंज ना हो तब तक आपको उसे भूनना है। ये हमारा उड़द फ्लावर अभी कुक हो गया है, तो उसे एक साइड पे किसी बर्तन में निकाल के रख दे। अब इसी पैन में ड्राई रोस्ट ही करेंगे हम हमारा बेसन को भी हमें मीडियम टू लो फ्लेम में भुनना है। उसकी अरोमा बहुत ही अच्छी आती है, तो वो एक नटी फ्लेवर जो अरोमा है वो नहीं आती, तब तक उसे हमें भुनना है और उसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जब ये कुक हो जाए तो उसे भी हमें उड़द दाल में के फ्लावर में ही मिक्स करना है और साइड पे रखना है। अब उसी पैन में हम करेंगे सिंगोड़ा, जो होता है सिंगोड़ा का फ्लावर जो हम व्रत में खाते हैं, वो उसे भी हमें इसी तरह से भूनकर साइड पे रख देना है। अब ये हमारा जो गोंद था और नट्स है वो सब एकदम फाइन ठंडे हो गए हैं, तो हमें इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। दिस होममेड विंटर टॉनिक हैज़ मैनी हेल्थ बेनिफिट्स, जैसे कि बैक पेन में बहुत ही लाभदायक है, आर्थराइटिस पेशेंट के लिए भी ये अच्छा है, आफ्टर प्रेगनेंसी भी ये बहुत ही अच्छा है। यस, आप विंटर में ये ज़रूर खाएं और घर पे ही बनाकर खाएं, बहुत ही इजी है। तो अभी हम थोड़ा सा घी और गरम कर लेंगे और इसमें हमने जो ड्राई रोस्ट करके फ्लावर को रखा था वो सब फ्लावर एक साथ ही इस घी में हम कुक करेंगे। अगर आप इसे घर पे बनाकर खाएंगे तो आपका वज़न भी इससे कम होता है। ऐसा नहीं कि इतना सारा घी जाता है या फिर उसमें जो जैगरी पड़ता है, स्वीटनेस, उन सब से आपका वेट कभी भी नहीं बढ़ेगा। इससे आपका वेट कम ही होगा। तो आप घर पर ही बनाकर खाएं। जब फ्लावर्स एंड घी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब हम इसमें डालेंगे गंठोरा का पाउडर, जिंजर पाउडर, जो ड्राई जिंजर का पाउडर होता है वो, उसे सौंठ भी बोलते हैं। फिर मेथी का पाउडर आप ज़्यादा अगर चाहे तो डाल सकते हैं, पर मैं इतना ही डाल रही हूँ अभी।
इसके बाद जाएगा इलायची पाउडर, थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट, मेलन सीड्स और थोड़ा सा नटमेग। नटमेग यानी जायफल, जायफल को थोड़ा ग्रेट करके डालना है, बहुत सारा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है इसे। और अब इस सब को हमें अच्छी तरह से मिक्स करके धीमी आंच पे कुक करना है। अब इसे हमें कंटिन्यूअस स्टर करना है और जब तक ये थोड़ा लूज़ ना हो जाए तब तक हमें इसे भूनते रहना है। सो इसके हम लड्डू भी बना सकते हैं या फिर हम पीसेस में भी कट कर सकते हैं। सो ओनली 1 piece a day takes joint pain away, your back pain away, and even for after pregnancy it's very beneficial for breastfeeding mother। तो हमारा ये फ्लावर घी के साथ बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो गया है। ऐसे ही हमें रखना है, थोड़ा सा ये लूज़ दिख रहा है ना, ऐसा ही हमें चाहिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे वो जो मिक्सी में पीसकर जो सब नट्स और गोंद रखा था वो सब हम अब इसमें डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से हमें मिलाना है। अब इस मेथी पाक में हम जैगरी या शुगर का यूज़ कर सकते हैं, पर आज मैंने यहाँ पे यूज़ किया है जैगरी। जैगरी एक हेल्थी ऑप्शन है। सो अगर आप भी जैगरी यूज़ करेंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो आज मैं यूज़ करूँगी जैगरी का जो पाउडर आता है, वो जो जैगरी शुगर बोलते हैं, वो मैं यहाँ पे आज यूज़ करने वाली हूँ। सो ये कुक हो गया है, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है नट्स और सबके साथ। सो हम इसे साइड पे निकाल देंगे और इसी पैन में हम थोड़ा सा और घी गरम कर लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे जैगरी का पाउडर। अब ये गुड़ को हम ज़्यादा और कम अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने लिया है यहाँ पे अबाउट 1 1/4 कप, बट अगर आप ज़्यादा चाहे तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, कम चाहे तो कम भी डाल सकते हैं। अब इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और तब तक हिलाना है जब तक ये अपना घी छोड़ न दे, तब तक हमें इसे, और वो भी धीमी आंच पे करना है, यहाँ पे लो फ्लेम पे कुक करना है। अदरवाइज़ जब ये गुड़ ओवर कुक हो जाएगा और बर्न हो जाएगा तो उसका टेस्ट हमें एकदम कड़वा सा लगेगा, बीटर लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें इसे लो फ्लेम पे कुक करना है। जब ये अच्छी तरह से घी निकल आए तो तब हमें जो फ्लावर एंड नट्स का जो मिक्सचर था वो इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है और गैस को हमें लो फ्लेम पे ही रखना है, वेरी लो फ्लेम पे, बंद नहीं करना है। सभी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर अच्छी तरह से कुक होकर ही हमने डाले हैं, तो अभी हमें इसे सिर्फ मिक्स ही करना है। और अब क्या करेंगे, जिस भी पैन में हमें ये निकालना है उसी ट्रे को और उसी पैन को हम अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर लेंगे और इसमें ये मिक्सचर को डाल देंगे। इस मेथी पाक में अगर आप चाहे तो थोड़ा सा व्हीट फ्लावर भी डाल सकते हैं, पर मैंने आज नहीं डाला है। आप ज्वार का फ्लावर जो आता है वो भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पे आज मैंने बेसन, सिंगोरा का फ्लावर और उड़द का फ्लावर लिया है। तो अगर आप चाहे तो व्हीट फ्लावर या कोई और फ्लावर भी डाल सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से एक लेवल हो गया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा चॉप नट्स डालकर गार्निश कर लेंगे। आप अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी नट्स डाल सकते हैं। अब हमें एकदम हल्के हाथों से स्पैचुला की मदद से इसे प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि हमारा नट्स है ना, वो हमारे मेथी पाक के थोड़ा थोड़ा अंदर चला जाएगा, तो जब हम कट करके खाएंगे तब वो बाहर नहीं निकलेगा। इसीलिए ये स्टेप ज़रूर करना। 10 और 15 मिनट्स के बाद
ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पीसीस में कट कर लेंगे। अगर आप चाहे तो नाइफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं। खसखस डालना मैं भूल गई थी, तो अभी मैं खसखस को ऊपर से डाल रही हूँ। और आप जब वो गार्निश के लिए चॉप नट्स डालते हैं उसी वक्त भी आप वो खसखस को डाल सकते हैं। सो अगर आपको ये मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, टेक केयर।